हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग सेक्टर के एक कंपनी CSB बैंक के बारे में, जो शेयर ये डील करता है बैंकिंग सेक्टर में। पर्सनल बैंकिंग है इनकी, गोल्ड लोन्स में देते हैं, रिटेल लोन्स हैं, टू व्हीलर लोन्स हैं, MSME हैं। इसके बाद NRA बैंकिंग्स ये लोग करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बैंकिंग है इनकी, SME बैंकिंग है, कॉर्पोरेट बैंकिंग है। ग्रोथ कर रहा है बैंक स्लो। आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे इसके फंडामेंटल्स हैं, टेक्निकल्स कैसे हैं इसके, क्या प्राइस अभी चल रहा है मार्केट में इसका। अगर अभी मार्केट प्राइस देखेंगे CSB बैंक का 223 रुपये के आसपास ये काम कर रहा है। आज का इसका जो लो था 221 रुपये 65 पैसे और हाई जो बनाया था 226 रुपये 75 पैसे के आसपास बनाया था। 52 वीक लो जो है 95 है और 314 रुपये इसका 52 वीक हाई है। अभी लाइव मार्केट में ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि बहुत ही छोटा बैंक है, 3900 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। बाकी कुछ इसके बारे में बताने के लिए कुछ खास नहीं है कि डिविडेंड ये देता नहीं है। 51% के आसपास की इसकी डिलीवरी चल रही है। मार्केट में जो पी है इसकी, इंडस्ट्री पी है 34.85 है और इसकी 43 के आसपास है। 43 इसलिए क्योंकि ये काफ़ी टाइम से लॉस में चल रहा था, अभी रिसेंटली ये प्रॉफिट में आना स्टार्ट हुआ है। तो EPS जो अभी बननी स्टार्ट हुई है उसके हिसाब से ही इसकी PE हाई चल रही है। जैसे जैसे ये बैंक ग्रो करेगा EPS बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, अर्निंग पर शेयर, और PE रेशो जो है वो डाउन आना स्टार्ट हो जाएगा। CSB बैंक अगर मैं स्क्रीनर साइड पे आपको दिखाता हूँ तो ROC जो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.11% है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 0.97% है। बुक वैल्यू इसकी 113 की है, फेस वैल्यू 10 की है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके अंदर कि ये अपने 200 DMA के ऊपर काम कर रहा है सिंस 18 जून। 150 का इसका 200 DMA है, उसको इसने क्रॉस किया था 18 जून को, और उसके ऊपर ही इसने अच्छा लेवल अपना बना रखा है, उसके ऊपर ही काम कर रहा है। अगर हम इसके रिजल्ट्स की बात करें लास्ट कुछ क्वार्टर्स की, तो रिवेन्यू जो है 342 से इंक्रीज होकर अभी आप देखेंगे 470 के आसपास हो गया। पिछले कुछ क्वार्टर से पहले एक ही रेंज में ये चल रहा था, 342 355 जो आ रहा था इसके रिवेन्यू। सितंबर 2019 से देखेंगे तो 377 389 389 423 470। अब 3-4 क्वार्टर से जो है इसका रिवेन्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है। अगर प्रॉफिट आप देखेंगे पहले 47 के आसपास था, बीच में इसने लॉस भी दिया है, उसके बाद यहाँ पर इसने फिर लॉस दिया है मार्च में -60 का। अब जो है जून क्वार्टर 54 एंड सितंबर क्वार्टर 69 करोड़ के आसपास का इसका प्रॉफिट है। तो अब देखेंगे धीरे धीरे बैंक ग्रो कर रहा है। 69 करोड़ जो है इसका प्रॉफिट पिछले कई क्वार्टर्स में हाईएस्ट है इसका। अगर इसके ग्रोस NPA देखेंगे, NPA होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो बैंक के होते हैं, 7.33% जो पहले थे वो अब रिड्यूस होकर 3.04% हो गए हैं, और पिछले कई क्वार्टर से ये रिड्यूस हो रहे हैं। अगर नेट NPA देखेंगे तो ये भी आपके रेगुलर रिड्यूस हो रहे हैं, 5.36% से 1.30% के आसपास ये रिड्यूस हो गए हैं। अगर पिछले कुछ लास्ट फ्यू ईयर्स का आप देखेंगे, अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे तो रिवेन्यू जो है 1545 से इंक्रीज होकर 1510 के आसपास ही हैं। मोर ओवर सेम से उस रेंज में ही घूम रहे हैं। अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का आप देखेंगे तो 1670 है जो कि इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो -53 -150 -97 -197 से अब पिछले दो जो है आप देखेंगे फिगर्स +13 और 91, तो ये थोड़ा सा प्लस में आना स्टार्ट हुआ है। मेन है कि इसकी एसेट्स क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, जो कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था। ग्रोस NPA और नेट NPA जो है रिड्यूस हो रहे हैं 7.33 से 3.04 एंड 5.36 से 1.30%, जो कि एक बैंक के लिए बहुत मेन होता है कि उसकी एसेट्स क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। बैंक प्रॉफिट्स में आना स्टार्ट हुआ है कुछ टाइम से। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि CSB बैंक Q2 रिजल्ट्स। गोल्ड लोन सर्जिस 47%, प्रॉफिट राइज 3-fold।
गोल्ड लोन में ये अपना मुथूट फाइनेंस जमनापुर की तरह अच्छा अपना बेस बना रहे हैं, मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं और इनका जो है गोल्ड लोन ईयर ऑन ईयर जो है 47% अपना सर्ज भी किया है, जिसकी वजह से 3-fold प्रॉफिट भी इनका आया। अगर आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे टोटल डिपॉजिट ग्रो बाय 13% ईयर ऑन ईयर वाइल एडवांसेज ग्रो 11%। गोल्ड लोन्स लीड द एसेट ग्रोथ फॉर द लेंडर एंड रोज 47%। तो गोल्ड लोन अच्छा इनका राइज किया है और गोल्ड के रेट्स भी काफ़ी इंक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से बैंक के जो है शेयर प्राइस में भी और रिजल्ट्स में भी उछाल आया है। अगर मैं आपको इसका चार्ट का दिखाऊं, जो आईपीओ था इसका ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 4 दिसंबर 2019 के आसपास ये लिस्ट हुआ था। 300 रुपीज़ की इसकी उस टाइम पे क्लोजिंग थी। उसके बाद ये कोविड के टाइम पर डाउन गया है, आपने देखा होगा सभी बैंक ही डाउन गए हैं। इंडसइंड बैंक 2000 के आसपास था, वो भी 500 रुपये 400 रुपये के आसपास पहुंच गया था। तो ये बैंक भी अपना 300 से 100 रुपये के आसपास आया था। उसके बाद ये धीरे धीरे राइज किया। अगर आप देखेंगे एक चीज़, तो यहाँ पर इसने लो बनाया, अगेन हाई बनाया, फिर इसने काफ़ी कंसोलिडेट किया, लो बनाया, उसके बाद हाई बनाया, फिर हाई बनाया, लो इसका कम बन रहा है, फिर हाई लो एंड हाई, अगेन ये कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पर इस रेंज में। आप देखेंगे कि इस रेंज में ये काफ़ी टाइम निकाला है इसने, 235 से लोअर बैंड में 210 के आसपास, 210 से 235 के बीच में। अब अगेन आप देखेंगे यहाँ से ये करेक्ट होके दोबारा उसी रेंज में फिर आ गया है जिस रेंज में पहले था। तो ये एक रेजिस्टेंस इसका बनता है 265 का। ये इसका कम्युलेशन जोन बनता है आपका 210 के आसपास, ±10। 200 के आसपास भी अगर आपको मिलता है, मार्केट करेक्ट होती है, बैंक निफ्टी करेक्ट होता है, तो हो सकता है ये 200 के आसपास आपको मिले या 210 के बीच में आपको अकोमुलेट करना चाहिए। ये इसका स्ट्रॉन्ग स्पॉट जोन बन रहा है, इस लेवल पे आपको अकोमुलेट करना चाहिए इसे। और अच्छी ग्रोथ दे रहा है बैंक, धीरे धीरे प्रॉफिट्स में आ रहा है। प्रॉफिट्स में आएगा तो जो EPS भी है ग्रो करेगी। पी रेशो जो मैं आपको बता रहा था वो डाउन चली जाएगी। और ऐसे बैंक को इस टाइम पे रखना चाहिए, लेना चाहिए, अकोमुलेट करना चाहिए। अभी अगर आपको 210 के आसपास ये मिल जाता है तो 270 तो ये आपको विद इन 2 और 3 मंथ ही दिखा देगा, जो कि 20-25% के आसपास बनता है इसका, 20% के आसपास बनता है। बट आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, 3 साल 5 साल के लिए बैंक को ग्रो करने दो, क्योंकि गोल्ड में लोन्स जैसे जैसे इनके सर्च कर रहे हैं तो अच्छा स्कोप है इनके लिए मार्केट में अपने बैंक को प्रॉफिट में लाने के लिए, जो इन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की है। तो उसके हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में ये यहाँ से 3 टाइम्स भी शेयर हो सकता है। 3 टाइम्स क्यों हो सकता है? क्योंकि बहुत ही छोटा बैंक है, जैसे आपको मैंने दिखाया, सिर्फ 4000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। तो ऊपर का स्कोप बहुत अच्छा है इसके लिए। 12000 मार्केट कैप या 15000 मार्केट कैप कुछ भी नहीं होता है, तो अच्छा स्कोप है ऊपर का। लो साइड में थोड़ा सा आप देखेंगे तो 210 के आसपास भी अगर इसे अकोमुलेट करते हैं तो लोअर साइड इसकी बहुत ही कम रह जाती है। लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, मैनीफोल्ड से आपको करके दे सकता है बैंक। सेफ बैंक है, ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट्स में आ रहा है धीरे धीरे। पोर्टफोलियो में रखिए इसे, अकोमुलेट कीजिए धीरे धीरे। थैंक यू, धन्यवाद।